हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में एग्जाम्पल नंबर 3 सिखाने जा रहा हूँ। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ फर्स्ट एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, सेकेंड ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। थर्ड, एंगल A इज इक्वल टू 70 एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ऐसा मेज़र दिया है, हमें चेक करने का है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो हम ऐसे ही पैरेललोग्राम की फिगर बना देते हैं। नेम लिख देते हैं ए बी सी डी, एंगल डी एंड एंगल बी, ये दोनों का प्लस करते हैं तो 180 होता है। ओके, पैरेललोग्राम में हमने देखा था एडजेसेंट एंगल का एडिशन करेंगे तो 180 होता है। तो अभी हमें चेक करने का है। तो ये तो हमें दिया ही है, लेकिन हम जो जानते हैं वो लिख देते हैं। वी नो दैट इन पैरेललोग्राम the sum of measures adjacent angle is 180। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, ऑपोजिट एंगल के मेजर का प्लस करते हैं तो 180 होता है। तो यहाँ लिख देते बट here the sum of measures opposite angle is 180। तो ये 180 टोटल हो गया। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी होता है। ओके, तो इसके लिए हम परफेक्टली नहीं बोल सकते, इसीलिए यहाँ लिख देते द क्वाड्रिलेटरल मे बी ए पैरेललोग्राम। ओके, अब देखते हैं सेकंड। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मेज़र दिया है ऐसी हमने फिगर भी बना दी है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों का मेज़र भी सेम है और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड का मेज़र सेम होना चाहिए। तो ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 4.4 सेंटीमीटर है। ये दोनों का मेजर सेम नहीं है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए डी ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये दो मेज़र हमें सेम मिल गया। लेकिन अब यहाँ लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and BC is equal to 4.4 centimeter. Therefore, opposite sides AD and BC are not equal. Therefore, it cannot be a parallelogram. ओके, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। अब देखते हैं थर्ड नंबर। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ हमने फिगर भी ड्रॉ कर दी है। तो
तो एंगल ए यहाँ आता है, एंगल सी यहाँ आता है, और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों का मेजर सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। ओके, ये थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, और उसमें भी दो एंगल का मेजर सेम दिखाने का है। तो यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमने फिगर ड्रॉ कर दी है, इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल का मेजर सेम है। नेम लिखना है तो लिख देते ए बी सी डी, एंगल बी एंड एंगल डी का मेजर सेम है। लेकिन ये दो एंगल का मेजर सेम नहीं है, ये दो एंगल का मेजर सेम नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है। और ये दो साइड का मेजर सेम है, लेकिन ये दो साइड कौन सी है, ये दो साइड एडजेसेंट साइड है, और ये भी दो साइड एडजेसेंट साइड है, यानी कि पास पास वाली। तो ये दोनों का मेजर सेम होने से पैरेललोग्राम नहीं होता, ऑपोजिट साइड का मेजर सेम होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ हम अभी लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। देयरफॉर आंसर में लिख देंगे यस इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम because opposite sides are not equal। ओके, तो ऑपोजिट साइड का मेजर सेम नहीं है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5। The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। Find the measure of each of the angles of the parallelogram। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 में जैसे कहा है ऐसे हमने फिगर ड्रॉ कर दी है पैरेललोग्राम की, और यहाँ कहा था टू एडजेसेंट एंगल का मेजर है, यानी कि रेशियो दिया है 3:2, तो यहाँ 3x 2x लिख दिया है। लेट ABCD be a parallelogram। Okay, and A and D, angle A and angle D are adjacent angle। which measure are 3x and 2x। ओके, अभी हमें पता है ये दोनों एंगल का हम प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, इसीलिए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का टोटल करते हैं तो 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं the sum of measures of adjacent angle is 180 degree। Therefore measure angle A plus measure angle D इज इक्वल टू 180। एक ही जगह पे अब ले लेंगे 3x
डी की जगह पे लेंगे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x प्लस 2x देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग both the sides by 5, therefore x is equal to 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 मिल गया। अब हम एंगल ए का मेज़र ढूंढ लेंगे। therefore मेज़र एंगल ए इज इक्वल टू 3x, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 36। यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 36, और 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 होता है। और मेज़र एंगल A और मेज़र एंगल C दोनों का मेज़र सेम है, इसलिए दोनों का मेज़र 108 होगा। तो मेज़र एंगल A का मेज़र भी 108 और मेज़र एंगल C का मेज़र भी 108 होगा। अब मेज़र एंगल D ढूंढ लेते हैं। D is equal to 2x, therefore 2 multiply 36, therefore x is equal to 36। x की वैल्यू हमारे पास 36 है, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं therefore मेजर एंगल B is equal to मेजर एंगल D इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो हमारे पास चारों का मेजर आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 108, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ 72 आएगा, 72। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 108 एंड मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, समझ में आ गया आपको? वेरी सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।